वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलेश सर्स फिजिक्स। अभी तक के हमने ऑसिलेशन के 5 पार्ट बना लिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ऑसिलेशन का एग्जैक्टली फिजिक्स के अंदर कहाँ पे यूज होता है, तो बाकी कौन से चैप्टर में उसका यूज होता है। और पर बाकी जो बचे हुए सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये पार्ट के अंदर मैंने डेरिवेशन कराए हैं ऑसिलेशन के, और वो डेरिवेशन पढ़े बगैर हम आगे के पार्ट पे बढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं शॉर्ट रिवीजन उन डेरिवेशंस की करा देता हूँ। और आगे का मैं डेरिवेशन पढ़ाता हूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएच। सो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़े थे कि एक कंसीडर करता हूं कि ये एक मीन पोजीशन है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। मैंने बताया था एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का एग्जांपल। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के एग्जांपल में मैंने बोला था कि स्प्रिंग को मैंने इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच किया मींस व्हाट, डिस्प्लेस किया, और मैं उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्प्रिंग को छोड़ा तो वो अपने मीन पोजीशन पे वापस जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और मैंने डिस्प्लेस कितना किया था, तो x = a। उसी तरीके से मैंने उसे लेफ्ट साइड अगर डिस्प्लेस कराया तो वो इस डायरेक्शन में वापस जाएगा, मींस ये एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। इसे मैं -a बोलता हूं लेफ्ट साइड में, ये +a बोलता हूं राइट साइड में है, बराबर। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब मैंने बोला है कि मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। यहाँ पे कितना है, प्लस है, यहाँ पे कितना है, माइनस है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस है, और मीन पोजीशन में कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, सो यहां से हमने ये फोर्स डिराइव किया था F = -kx। उसके बाद इस फोर्स से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था d2x/dt² + ω²x = 0। देन थर्ड, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की थी -ω²x, और इसी डेरिवेशन से मैंने वेलोसिटी भी फाइंड किया था ±ω √a² - x²। तो इस तरीके से अभी तक के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में इसकी कंडीशंस, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशंस हमने पढ़ी हुई है। और अभी पार्ट 6 में हमें ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पढ़ना जरूरी है। ये सिंपल आपको अभी तक के पता है, ये कंसीडर करता हूं मैं, या फिर आपको ये पता भी नहीं रहा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम आपको 100 तरीके से समझे। पर आपको ये वेलोसिटी का डेरिवेशन लर्न होना एटलीस्ट जरूरी है, सो रट लो। ओके, सो नोट डाउन दिस पॉइंट। सो डेरिवेशन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का मुझे वेलोसिटी पता रहना जरूरी है। v = ±ω √a² - x², ये होता है। अब वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ±ω √a² - x²। किसी को डाउट नहीं स्टूडेंट्स? ओके, अब ये जो √a² - x² है, मैं इधर डिनोमिनेटर में लेकर आता हूँ, dt को उधर लेकर जाता हूँ, तो मुझे कुछ dx इस तरीके से मिलता है, dx ये इधर लेकर आया √a² - x² + ±ω dt इधर लेकर जाते, सो dd। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू x। अब ये x की वैल्यू मींस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मुझे d को हटाना जरूरी है, और d को हटाने के लिए यानी डेरिवेटिव को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। आपके मैथ्स के टीचर ने आपको बताया होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करता है। ओके, सो d को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड मुझे कुछ इस तरीके से मिला, इंटीग्रेशन dx √a² - x² + ±ω, कांस्टेंट है बाहर आया, इंटीग्रेशन dt कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ओमेगा t का फंक्शन है क्या, नहीं। ओके, सो ये मुझे मिला सिंपल इंटीग्रेशन। ये आपने पढ़ा है √a² - x², इंटीग्रेशन पता है ना, इंटीग्रेशन
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और अगर यहीं पे a स्क्वायर अगर लग जाए तो x बाय a, ये हमने पढ़ा है। और मैथ्स के टीचर ने आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके भी बताया होगा, सिंपल है। ओके, सो यहाँ का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं साइन इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रहेगा। ओके, dt का हो गया t, और एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, हमने कांस्टेंट अल्फा ले लिया, फाई अल्फा, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, अल्फा दिया है, कोई बुक में फाई भी दिया हो। ओके, सो नाउ साइन इनवर्स उधर लेकर जाते हैं तो x बाय a मुझे मिला, देखो साइन इनवर्स इधर लेकर गया तो ये बन गया साइन इनवर्स हट गया, प्लस माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा प्लस माइनस, देखो तुमको बता देता हूँ साइन माइनस थीटा भी क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ से प्लस माइनस हट गया। सो x बाय a इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। ओके, नोट डाउन। ओके, ये मिल गया मुझे। अब मैं x इक्वल, ये मिल गया मुझे, अब x a इधर लेकर जाता हूं, सो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। कुछ इस तरीके से मुझे x मिल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। इस तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। कोई डाउट सिंपल तरीके से मैं बताऊं, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिया, ds by dt प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को इधर लेकर आए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लिखा प्लस माइनस ओमेगा dt को इधर लेकर गए, प्लस माइनस ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकाला इंटीग्रेशन के, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x y होता है, पुट किया मैंने प्लस माइनस ओमेगा, ये पुट किया। तुमको पता है साइन में प्लस माइनस कुछ भी रहे हमने प्लस लेना पड़ता, क्योंकि साइन माइनस थीटा भी थीटा होता है, साइन थीटा होता है। सो x बाय a इधर चला गया तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। सो यहाँ तक कि आपको नोट डाउन करना है। आगे में हम देखेंगे इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम कंडीशन, मींस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मीन पोजीशन में कितनी है और एक्सट्रीम पोजीशन में कितनी है, और या वैल्यू तो हमको पता है x इक्वल्स टू 0 है और a है, पर मीन पोजीशन में इसी का इक्वेशन क्या होता है और एक्सट्रीम पोजीशन में इसका इक्वेशन क्या होता है, ये हमें इसका अंदर फाइंड करना है। ओके, सो नोट डाउन। नाउ we have derived it now we have derived the displacement of particle performing SHM x equals to a sin omega t plus alpha, ये हमने डिराइव किया था। अब यही डेरिवेशन के लिए, यानी यही डेरिवेशन हमें मीन पोजीशन में कौन सी वैल्यू देता है और एक्सट्रीम पोजीशन में कौन सी वैल्यू देता है, ये हमें फाइंड करना है। सो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। आपको बताया मैं कि अल्फा या फाई कोई भी एक पैरामीटर इसमें हो सकता है, कोई बुक में अल्फा लिखा हुआ है, कोई बुक में पैरामीटर अल्फा या फाई लिखा हुआ है। सो मीन पोजीशन के लिए मैं बात करता हूं। मीन पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन द वैल्यू ऑफ x इज 0, ओके, एंड फॉर दैट द टाइम t इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है कहीं से तो t इक्वल्स टू इज व्हाट 0, t क्या होता है 0, x इक्वल्स टू 0 पे t इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0, और मैं ये यहाँ पे पुट करता हूँ। सो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा के अंदर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, a जैसे के वैसे sin ओमेगा t 0 है तो 0 प्लस अल्फा, सो 0 इक्वल्स टू a sin अल्फा। सो sin अल्फा इधर चला गया, मींस ये हो गया 0, सो अल्फा इक्वल्स टू इज व्हाट 0। तुमको पता है sin 0 कितना होता है 0, ओके। सो मैंने अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी 0। अगर अल्फा 0 है और ये मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी a sin ओमेगा t। इट मींस व्हाट, जब भी मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होता है तब मैं इक्वेशन लिखता हूं x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन the equation for the displacement is what, x equals to a sin omega t। Similarly now we are finding the value for
Similarly, for the extreme position, what will be the equation of displacement? इसके लिए हम सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमें x की वैल्यू क्या होती है, क्या इक्वेशन आता है, ये हमें देखना है। सो सिंपल, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x की वैल्यू होती है प्लस माइनस a, कोई डाउट? और शुरुआत एक्सट्रीम पोजीशन से हो रही है तो टाइम हमारा कितना है वहां पे 0। ये इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करता हूं प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस अल्फा। सो प्लस माइनस a साइन अल्फा ओमेगा इंटू 0 0, a कैंसल, प्लस माइनस 1 साइन अल्फा। अब तुमको पता है अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स प्लस माइनस 1। साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 होती है? एक तो पाई बाय 2 पे साइन 90 डिग्री 1, या फिर 3 पाई बाय 2 पे होती है माइनस 1, मैंने अल्फा की वैल्यू। ओके, अगर मैं ये यहाँ पे पुट करता हूं तो x कुछ इस तरीके से मिलता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की वैल्यू इज व्हाट पाई बाय 2, इस तरीके से मिला। और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 तुमने और एक फार्मूला पढ़ा है, साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी इसे मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। इट मींस व्हाट? फॉर when the particle starts from extreme position, what is the equation for displacement? a cos ओमेगा t। तो ये जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करता है तो वो कौन सी पोजीशन होगी, कौन सा इक्वेशन होगा? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, यानी साइनोसाइडल वेव, साइन वेव। जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है तो उसके लिए जो इक्वेशन रहेगा डिस्प्लेसमेंट का, कहां से शुरू होगा? a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, यानी कोसाइन वेव। तो साइन वेव और कोसाइन वेव के बारे में आपको पता चला कि जब भी कोई भी वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी वेव अगर मीन पोजीशन से शुरू होता है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन लगता है वो होता है a sin ओमेगा t। बट वही अगर साइन वेव एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है, यानी मैक्सिमम 0 टाइम पे मैक्सिमम कंडीशन, तो वो होती है कोसाइन वेव a cos ओमेगा t। अब हम आगे के आने वाले वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि ये दो इक्वेशन को हम वेव फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करें। सो जो भी डाउट्स आपको वेव फॉर्म में आएंगे वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपको इसे डिटेल में पढ़ना है। ये मेरा होता है 6 पार्ट ए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और आपको और कोई वीडियो बनाना है कोई चैप्टर का तो वो भी आप जरूर लिखिए। थैंक यू। आई एम प्रोफेसर नीलेश धानोरे, signing off. Thank you.